चलिए, गुड आफ्टरनून आप सभी का। आज हम लोग आपके साथ फिर से उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है क्लास 10 के मैथ को लेकर के। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 को। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे 1 नंबर के क्वेश्चन को। 1 नंबर का क्वेश्चन हमने जाना था, जो कि आफ्ताब वाला था। ठीक है, उसी तरह आज हम प्रश्न को देखने वाले हैं 2 नंबर को, और बड़े ही सावधानी से और साधारण तरीका से इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप सब भी हमारे साथ लगातार कोऑपरेट करते रहिएगा। आपको हम इस प्रकार का ढेर सारी वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। और जब भी आप सभी चैनल पर जुड़ा करें तो सबसे पहले सब लाइक कर दें। सब्सक्राइब तो आप सभी करवा ही रहे हैं, और हमारे जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में क्लास 10th के बच्चों तक पहुंचाने का बेशक प्रयास करें। चलिए, हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा प्रश्न बड़ा है, फिर भी मैं एक बार बोलने का प्रयास करता हूं। ऐसा करता हूं, मैं लिख ही देता हूं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने, ठीक है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में, रुपए 3900 में क्या क्या, ध्यान दीजिएगा, 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। ठीक है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के, बाद में उसने एक और बल्ला, बाद में उसने उसी प्रकार की, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, बाद में उसने उसी प्रकार की एक और बल्ले तथा गेंदों की संख्या कितनी दी हुई है, तथा 2 गेंदें रुपए 1300 में खरीदी। तथा 2 गेंदें रुपए 1300 में खरीदी। और करिएगा, खरीदी कर इस स्थिति को बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। अब हम लोग सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर देखिएगा 2 ही चीज का है, बल्ला है और गेंद। यहाँ भी नोट करिएगा, यहाँ पर भी बल्ले हैं और गेंद है। लिखेंगे माना कि, ठीक है, क्या मानेंगे, तो बल्ले का मूल्य, ठीक है, माना कि बल्ले का मूल्य क्या मानेंगे, x रुपए। ओके, उसी प्रकार तथा माना कि गेंद
का मूल्य बराबर क्या मानेंगे, y रुपए। मान लिए x और y मान लिए हम लोग। अब गौर से समझिएगा, पहले कथन में क्या कह रहा है, 3 बल्ले और 6 गेंद का कीमत कितना है, 3900। 3 बल्ले 6 गेंद कीमत 3900, यानी कि प्रश्न से 3 बल्ले का मतलब हो गया 3x, क्योंकि बल्ले का मूल्य x माने हैं, तो 3 बल्ले यानी 3x प्लस गेंद का कीमत हम लोग y माने हैं, तो 6 गेंद है, 6 गुना y 6y, दोनों को मिलाकर कितना खर्च हो रहा है, 3900 रुपए। यहां से एक काम करें हम लोग, 3 को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। 3 कॉमन करेंगे, कॉमन करना ज्यादा उचित होगा, चलिए कर ही लेते हैं, समीकरण मिल जाएगा। तो यहाँ x बचेगा और यहाँ बचेगा 2y बराबर 3900। गौर करिएगा, 3 इधर क्या है, गुने में है, उस पार हम डालेंगे, बराबर को उस पार करेंगे तो x प्लस 2y बराबर 3900 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 से हम लोग जानते हैं कितने बार में, 1300 बार में, तो इसीलिए x प्लस 2y बराबर आया 1300। समीकरण फर्स्ट, कौन सा समीकरण आया, फर्स्ट आया। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट के बाद समीकरण सेकेंड को निकालते हैं, ठीक है। समीकरण सेकेंड को निकाल रहे हैं, चलिए गौर करिएगा ध्यान से। निकालिए समीकरण सेकेंड को आप लोग, अगर आप लोगों से बन रहा है तो। समीकरण सेकेंड को हम लोग निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट तो हम लोग के पास आ ही चुका था, अब हम लोग सेकेंड को गौर करेंगे। सेकेंड हम लोगों के पास है, ध्यान से यहां देखिए, एक बल्ला यानी x, 1 इंटू एक्स एक्स होगा, और 2 गेंद का मतलब 2y, यहां लिखेंगे। अब x प्लस 2y कितना में हो रहा है, 1300 रुपए में, 1300। और ये समीकरण सेकेंड है। हमारे पास एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये आया। हम लोग को किस विधि से निकालने के लिए कह रहा है, बीजगणितीय विधि से, और किस विधि से, ज्यामितीय रूप से, ठीक है। बीजगणितीय विधि से भी और ज्यामितीय विधि से भी, ठीक है ना। निकाल लेते हैं हम लोग, चलिए निकाल लेते हैं। पहले समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से यहां लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण हमारे पास क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300। बात ऐसा है, देखिए समीकरण सेकेंड भी वैसा है, समीकरण फर्स्ट भी वैसा है, सेम है। हम लोग ऐसा मान रखेंगे जो दोनों का दोनों सब बराबर ही आ जाएगा। तो 1300, ये 2y को उधर करेंगे, कितना होगा, -2y। y के जगह पर कुछ ऐसे वैल्यू को पुट करेंगे जिससे कि हमारा x का वैल्यू थोड़ा छोटा आए, ठीक है। x का वैल्यू क्या है, छोटा है। चलिए गौर करिएगा, बोर्ड पर नजर रखिएगा, लिखेंगे जब किसका मान, y बराबर, ठीक है, y का मान हम लोग रख लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं 500 तो, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, 1300 माइनस 2 गुने 500, ठीक। तो 1300 माइनस 2 गुने 500 कितने हो जाते हैं, 1000। इसीलिए x बराबर कितने आ गए, 300।